जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय अखिलेश भैया जिंदाबाद। 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 माननीय मुलायम सिंह यादव अमर रहे, नेताजी अमर रहे, नेताजी अमर रहे। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। माननीय अखिलेश भैया जिंदाबाद। माननीय मुलायम सिंह यादव अमर रहे, माननीय मुलायम सिंह यादव अमर रहे। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय अखिलेश भैया जिंदाबाद। माननीय अखिलेश भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय अखिलेश भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय नेताजी अमर रहे। अमर रहे अमर रहे। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। माननीय नारायण दास अहिरवार जी प्रत्याशी लोकसभा क्षेत्र जालौन आए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें और जनसमुदाय को संबोधित करें। बुंदेलखंड की पावन धरती पर लाखों करोड़ों नौजवानों की दिलों के धड़कन, पूरे भारत के भाग विधाता, परम सम्माननीय, परम श्रद्धेय, सम्मानित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, सम्मानित सभी नेतागण, सम्मानित सभी गठबंधन के दूर दराज से आए एक एक कार्यकर्ता, एक एक नौजवान साथियों, आज 2024 का चुनाव, एक और भारतीय जनता पार्टी भारत के संविधान को खत्म करना चाहती है, दूसरी ओर इंडिया गठबंधन जो आपके संविधान की रक्षा करने के साथ साथ भारत का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत लोकतंत्र को बचाना चाहती है। साथियों, हम आपके बीच के हैं, नारायण दास अहिरवार आपके बीच के हैं, आपके हमेशा साथ रह करके मिलजुल करके काम करने का पूरा भरोसा आपको दिलाते हैं तथा सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम भरोसा दिलाते हैं कि आपके पद चिन्हों पर चल करके समाजवादी पार्टी तथा इंडिया गठबंधन के साथ मिल करके इस देश की तरक्की के लिए हमेशा आप काम करते रहेंगे और जो जन समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण नारायण दास अहिरवार हमेशा करता रहेगा, ये आपको हम विश्वास दिलाते हैं। साथियों, इन्हीं चंद शब्दों के साथ जिनका आपको बहुत समय से इंतजार है, उनके हम लोग भाषण को सुनकर आशीर्वाद प्राप्त लें। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। श्री अर्जुन निषाद, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, जिला सचिव भारतीय जनता पार्टी कानपुर देहात। श्री बनारसी बाबू पाल, जिला अध्यक्ष अपना दल एस कानपुर देहात। श्री अशोक निषाद देवा, जिला अध्यक्ष निषाद पार्टी कानपुर देहात। जहां कहीं भी हो मंच पर आ जाएं और सुरक्षा अधिकारियों से अनुरोध है कि उनको आने दें। श्री शिवपाल निषाद उपाध्यक्ष, श्री बलराम निषाद ब्लॉक अध्यक्ष, श्री ब्रजेश निषाद, श्री ब्रजेश सिसोदिया, श्री राजू निषाद, श्री प्रेमा कठेरिया,
श्री अजय निषाद, श्री रंगीलाल निषाद, श्री बालमुकुंद निषाद, श्री बालादीन निषाद, पूर्व प्रधान श्री सुरेंद्र निषाद, श्री ध्रुवलाल प्रजापति, श्री रघुवीर निषाद, श्री धर्मेंद्र निषाद, श्री बलराज निषाद ब्लॉक अध्यक्ष, शिवम निषाद मीडिया प्रभारी, जितेंद्र सिंह सिसोदिया पूर्व मीडिया प्रभारी, ब्रह्म प्रसाद कठेरिया पूर्व जिला पंचायत सदस्य, प्रत्याशी देवराहट जिला निषाद पार्टी, भगवती प्रसाद निषाद, श्री देवनारायण निषाद, श्री महेंद्र निषाद, श्री गोविंद निषाद, श्री हुकुम सिंह निषाद, श्री सुरजीत निषाद, श्री ज्ञान सिंह निषाद, श्री वरराज सिंह निषाद पूर्व प्रधान, श्री बालादीन निषाद पूर्व प्रधान, श्री जयकृष्ण निषाद विधानसभा सचिव, श्री अशोक निषाद लोहिया अध्यक्ष, श्री उमाशंकर निषाद प्रधान, श्री रामनरेश निषाद प्रधान सलारपुर, श्री रामविलास निषाद सचिव, श्री रामफूल निषाद, श्री राम सिंह निषाद, श्री सत्येंद्र पाल नगर अध्यक्ष, श्री प्रेमचंद निषाद, श्री नीरज निषाद, ये सभी लोग कानपुर देहात के रहने वाले हैं। ये आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष पार्टी ज्वाइन किए हैं। इनका पार्टी की मैं स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अब मैं हिंदुस्तान के करोड़ों दिलों की धड़कन, किसानों, नौजवानों, गरीबों, वंचितों, मजलूमों के लिए सतत संघर्ष करने वाले देश के यशस्वी नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी से विनम्र प्रार्थना करते हैं, अपील करते हैं कि वो आएं और उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करें। कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि अनुशासन बनाए रखें, बैरिकेडिंग के आसपास सुरक्षा कर्मियों का सहयोग करें। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद आपका। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के हमारे प्रत्याशी नारायण दास अहिरबार जी, समाजवादी पार्टी के जिले के अध्यक्ष नौजवान साथी दीपराज गुजर जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व मंत्री श्री रामपाल जी, पूर्व मंत्री हरिओम उपाध्याय जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के हमारे दूसरे जिले के अध्यक्ष बबलू यादव जी, पूर्व विधायक शिवराम कुशवाहा जी, वीरपाल सिंह यादव जी, अजहर बेग साहब, पूर्व विधायक दीप नारायण जी, दयाशंकर वर्मा जी, लाखन सिंह यादव जी, नरेंद्र पाल जी, वीर सिंह यादव, सन सिंह सिरसा जी, महेंद्र कठेरिया, राघवेंद्र सिंह जी, धीरेन्द्र यादव, बहुत ही वरिष्ठ नेता, समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय सचिव, पूर्व विधायक आर.एस. कुशवाहा जी, पूर्व विधायक सुरेंद्र सरसेला जी, और मैं बहुत सारे हमारे समाजवादी पार्टी के नेता जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, सभी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता इस चुनावी जनसभा में उपस्थित, सभी हमारे किसान भाई, बड़ी संख्या में हमारे नौजवान साथी, पत्रकार बंधु और माताएं बहनें, मैं सबसे पहले यहां पर इस सभा में उपस्थित आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं।
मैं देख रहा हूं कार्यक्रम में जहां पंडाल में कुछ छाया है, लेकिन गर्मी और उमस है, लेकिन हमारे बाईं तरफ और पीछे की तरफ पंडाल और पंडाल के बाहर भी और दाईं तरफ और जहां से मैं चल के आया हूं, जो पीछे पंडाल और हेलीकॉप्टर और आसपास लोग हैं, जहां इतनी तपती हुई गर्मी है, दोपहरी है, थोड़ी बहुत धूप अपनी गमछों से बचा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में हमें लोग दिखाई दे रहे हैं। ये जो जन सैलाब दिखाई दे रहा है, ये जो समर्थन है जन सैलाब का, ये बता रहा है कि नारायण दास अहिरवार जी इस बार रिकॉर्ड मतों से जीत करके जा रहे हैं। अभी तक जो चुनाव आप लोगों ने देखा होगा, 4 चरणों में चुनाव हो चुका है। 4 चरणों का चुनाव हो चुका है। 4 चरणों के चुनाव की हवा बुंदेलखंड तक पहुंच गई होगी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग 4 चरणों में धराशायी हो चुके हैं। और जब ये चुनाव बुंदेलखंड की तरफ आया है, तो बीजेपी का जो अहंकार है, बीजेपी का अहंकार को बुंदेलखंड की जनता उनके अहंकार को खंड खंड करने का काम करेगी। जहां हमारी बुंदेलखंड की धरती के लोग अपने दुश्मन को पहचानते हैं, जहां बुंदेलखंड इनके अहंकार को खंड खंड कर रहा है, जहां बुंदेलखंड की जनता अपने दुश्मन को पहचानती है, वहीं इस बार बुंदेलखंड के लोगों ने ये मन बना लिया है कि जिन लोगों ने उन्हें धोखा दिया है, उनका इस बार भ्रम दूर करने का काम बुंदेलखंड की जनता करेगी। अब चुनाव आया है असली पथरीले इलाके में, और उस क्षेत्र में चुनाव आया है जहां पर बीजेपी की झोली कभी खाली नहीं गई। आपने भर भर के वोट दिया, बुंदेलखंड की जनता ने। इनके लोकसभा के सांसद भी जीते। 10-10 साल से यहां पर सांसद हैं। सरकार इनकी 10 साल से है। उत्तर प्रदेश की सरकार 7 साल से है। बताइए इनसे हिसाब लोगे कि नहीं लोगे इस बार चुनाव में? जो बुंदेलखंड की जनता और खासकर उरई, जालौन और कालपी की जनता को इस सरकार ने कुछ नहीं दिया। इनकी दिल्ली वाली सरकार, लखनऊ वाली की सरकार, इन्होंने इस क्षेत्र के लिए और इस क्षेत्र के विकास तो दिया ही नहीं, और यहां से योजनाएं भी दूर रखी। और उसका परिणाम यह हुआ कि ये सरकार जो कहती थी कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, हमारे बुंदेलखंड के किसान जानते होंगे उनकी लागत बढ़ गई, लेकिन उनकी पैदावार की कीमत या आय जो बढ़ाने की बात कही थी, आज हमारा किसान संकट में चला गया। इनकी आय दोगुनी नहीं हुई, न आय दोगुनी की, और महंगाई बताइए कहां पहुंचा दी? महंगाई आसमान पहुंचा दी। आज चाहे वो खाद खरीद रहा होगा किसान, चाहे डीएपी ले रहा होगा, चाहे कीटनाशक दवाई ले रहा होगा, सिंचाई के लिए अगर डीजल ले रहा होगा, बिजली ले रहा होगा,
आज हर चीज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगी हो गई। और जिस समय हमारे किसान की फसल तैयार हुई, इस सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की जिससे हमारे किसानों की फसल की कीमत भी मिल पाती। न केवल हमारे किसानों को धोखा दिया, बल्कि उनकी हर फसल में इन्होंने लूटने का काम किया। बताओ कि बुंदेलखंड के हमारे किसान भाइयों, गरीब भाइयों, इन्होंने आपको लूटा कि नहीं लूटा? और जो लोग भरोसा दिला के गए थे कि आय दोगुनी हो जाएगी, आज 10 साल बाद बताओ आपकी आय दोगुनी हो गई क्या? हमारा किसान और गरीब संकट में चला गया। जब इनकी मदद होनी चाहिए थी, इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े कारोबारी और जो बड़े संपन्न लोग हैं उनकी मदद की भारतीय जनता पार्टी ने। अभी जब कर्ज माफी की बात आई, इन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए जिन्होंने कर्ज लिए थे बैंकों से, उनका तो कर्ज माफ कर दिया, लेकिन हमारे गरीब किसान जिन्होंने मात्र लाखों में कर्ज लिया होगा, उनका कर्ज माफ नहीं किया। और जिस समय कर्ज माफी का फैसला लिया इन्होंने, उस समय तय किया कि जिनका 5 करोड़ से ऊपर बैंकों का कर्ज है, उनका कर्ज माफ होगा। इन्होंने हमारे गरीब और किसानों को धोखा दिया, इसलिए ये नियम बनाया 5 करोड़ से ऊपर का, क्योंकि हमारे गरीब और किसानों का तो कर्ज केवल लाखों में है, करोड़ों में नहीं है। इसलिए हम अपने किसान भाइयों को और गरीब भाई बहनों को कह के जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इन्होंने उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया, बड़े लोगों का कर्ज माफ किया। हम इंडिया गठबंधन और समाजवादी लोग अपने किसानों का, गरीबों का पूरा कर्ज माफ करेंगे। न केवल कर्ज माफ होगा, बल्कि अपने किसानों की जो मांग रही है कि हमारा फसल जो पैदावार है उसकी कीमत मिले, फसल की कीमत दिलाने के लिए इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि आपको कानूनी अधिकार दिला करके फसलों की एमएसपी देने का काम होगा। आपको इस एमएसपी के लिए और किसानों की फसल की कीमत के लिए और काले कानूनों के खिलाफ हमारा किसान न केवल यहां पर आंदोलन कर रहा था, बल्कि दिल्ली तक आंदोलन करने गया था। और किसानों ने आंदोलन किया, पूरे देश के किसान दिल्ली को घेर के बैठ गए। इन बीजेपी वालों ने कोई परवाह नहीं की। लगभग 1000 किसान शहीद हो गया। और आज अगर आंकड़े हम लोग देखें, हमारे पत्रकार साथी जागरूक हैं, वो जानते होंगे, जब से बीजेपी की सरकार आई है, हमारे किसानों ने 1 लाख पूरे देश में आत्महत्या की है। सोचिए, बीजेपी की सरकार जब से आई है, पूरे देश में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। और ऊपर से ये काले कानून ला रहे थे, एमएसपी नहीं दे रहे थे। हम अपने किसानों का जहां कर्ज माफ करने का फैसला ले रहे हैं, वहीं हर फसल की एमएसपी दिला करके अपने किसानों को खुशहाल बनाने का काम करेंगे। हमारे नौजवान साथी जानते होंगे, मेहनत कर करके, कोचिंग करके, तैयारी करके जब परीक्षा देने गए और जब परीक्षा दे करके लौटे, इनका पेपर लीक हो गया। और ये नौजवान जान रहे होंगे, जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में परीक्षाएं हुई, सब परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए।
और कोई एक दो परीक्षाओं के पेपर लीक नहीं हुए हैं। 10 से ज्यादा परीक्षाएं हुई, सबके पेपर लीक हो गए, परीक्षाएं रद्द हुई। और न केवल परीक्षाएं रद्द हुई, हमारे नौजवान ये भी जानते होंगे कि हमारे गांव के नौजवान जो तैयारी करते थे फौज की भर्ती के लिए, जो खेतों से लेकर के कस्बों और सड़क पर दौड़ करके अपने फिजिकल एग्जाम की तैयारी करते थे, इस बीजेपी की सरकार ने वो भी नौकरी फौज की आधी अधूरी बना दी। ये जो अग्निवीर की 4 साल की नौकरी है, हम समाजवादी लोग अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, ये अग्निवीर वाली 4 साल की नौकरी को हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जब सरकार बनेगी दिल्ली में 4 जून के बाद, नौजवानों ये अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये अग्निवीर व्यवस्था इसलिए लाए थे, अग्निवीर व्यवस्था इसलिए लाए थे क्योंकि इसमें गांव, गरीब और किसान के परिवार के बेटे नौकरी पा जाते थे। नौकरी पाकर के उनके घर परिवार के लोगों का आर्थिक सामाजिक स्तर बेहतर हो जाता था, उन्हें सम्मान मिलने लगता था, उनके परिवार की अगली पीढ़ी नौकरी और पढ़ाई करके आगे बढ़ जाती थी। इसलिए इन्होंने जानबूझ करके गांव के परिवारों की खुशहाली ना आए उनके परिवार में, इसलिए अग्निवीर की आधी अधूरी व्यवस्था लागू की। अग्निवीर व्यवस्था में अगर कोई हमारा नौजवान शहीद भी हो गया तो उसको शहीद का सम्मान भी नहीं मिलेगा, न उसे पेंशन मिलेगी, न कोई सुविधा मिलेगी, और न ही वो उनका पार्थिव शरीर, कभी जो नेताजी ने फैसला लिया था कि अगर कोई भी हमारा जवान सीमा पर शहीद हो जाएगा तो उसका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए उनके घर परिवार के बीच में लाया जाएगा, वो भी सम्मान अग्निवीर को नहीं मिलेगा। इसलिए समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ये मानता है कि सरकार में आते ही अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बताओ बीजेपी के लोग धोखा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? इन बीजेपी वालों की हर बात झूठी निकली कि नहीं निकली? इनका हर वादा झूठा निकला कि नहीं निकला? बीजेपी वालों ने पहले बोरी से चोरी की, पहले बोरी की चोरी कितनी की और फिर कितनी और चोरी कर ली? बताओ 10 किलो की चोरी की कि नहीं की? और ये चोरी कभी कभी सोचते होंगे आप लोग कि ये बोरी की चोरी इन्होंने कहां से सीखी है। कभी आपने बाजार में पार्ले जी का बिस्किट पैकेट देखा था, बड़ा वाला? पहले कितना बड़ा पैकेट आता था और अब कितना पैकेट हो गया? अब कितने बिस्किट इस पैकेट में आते हैं? याद रखना, बीजेपी वाले आ गए तो एक बिस्किट का पैकेट आपको खरीदना पड़ेगा। ये बोरी की चोरी इन्होंने पार्ले जी बिस्किट से सीखी। महंगाई बढ़ाई, मुनाफा कम नहीं किया इन्होंने। न केवल बोरी से चोरी की है, बताओ दवाइयां महंगी हो गई कि नहीं हो गई? जो बुखार हमारा आपका पैरासिटामोल गोली जो हम खाते थे 500 mg की, बीजेपी की सरकार आने से पहले याद कीजिए 500 mg की गोली में बुखार ठीक हो जाता था, और अब आप ले रहे हो डोलो 650 mg, तब भी बुखार नहीं ठीक हो रहा। बताओ दवाई महंगी हो गई कि नहीं हो गई? बताओ पत्रकार साथी, पहले कितने का पैरासिटामोल आता था? 500 mg, अब कितना mg आ रहा है?
650। कीमत बढ़ गई, दवाई में मात्रा बढ़ गई, लेकिन बुखार ठीक नहीं हो रहा। बताओ, पेट के दर्द की गोली और दवाई और जो पाउच आता था महंगा हो गया कि नहीं हो गया? डीजल कितना महंगा हो गया? और हमारे नौजवान जानते होंगे कि जब पहले मोटरसाइकिल खरीदते थे तो बताओ मोटरसाइकिल कितने रुपए की आती थी, और आज मोटरसाइकिल कितने रुपए की आ रही है? हो गई 1 लाख से ऊपर के नहीं हो गई? और जो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते होंगे, करोड़ों रुपए में गाड़ी पहुंच गई। ये महंगाई और मुनाफा कमा रही हैं लोग। ये बीजेपी वालों ने हमें और आपको सबको वैक्सीन लगवा दी कि नहीं लगवा दी? और अब रिपोर्ट आई है कि जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है उनको हार्ट अटैक जल्दी हो रहा है, बीमारियां हो रही हैं उन्हें। और ये जो हमारे खाकी वर्दी पहने लोग हैं, इनको तो जबरदस्ती लगवा दी। बताओ, जबरदस्ती लगाई कि नहीं लगा दी? लेकिन हम बच गए, हमने नहीं लगवाई। और अब वैक्सीन कंपनी वाले ये लोग कह रहे हैं कि हम वैक्सीन वापस ले लेंगे। बताओ, लगी हुई वैक्सीन हमारे शरीर से कैसे वापस निकालेंगे? बताओ आप। आपने ये पता किया कि नहीं पता किया? जो वैक्सीन कंपनी है वो कह रही है कि अब हम वैक्सीन वापस ले लेंगे। बताओ, जो वैक्सीन हमारे आपके शरीर में चली गई वो वापस कैसे ले लेंगे? और जो वैक्सीन जिसने लगवाई, जिससे ली इन्होंने बीजेपी के लोगों ने, बताओ उससे पैसा वसूल लिया कि नहीं वसूला? और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड हैं, इसमें बीजेपी ने जो भ्रष्टाचार किया है, बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसा वसूल लिया इन्होंने। बताओ, पैसा वसूला कि नहीं वसूला? और जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सबको हो गई है, बीजेपी वालों का बैंड बज गया, इनकी पोल खुल गई है। बताओ, इलेक्टोरल बॉन्ड से जो इन्होंने गरीबों का पैसा कंपनियों से वसूला, चंदा के नहीं वसूला। अभी तो इलेक्टोरल बॉन्ड की पोल खुली है, अभी दान वाली पोल नहीं खुली है। अभी दान वाली भी पोल खुलेगी। अगर सबसे ज्यादा लूटने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। और अब ये हमारी जान के पीछे तो पड़े ही थे, अब हमारे आपके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान उसके भी पीछे पड़ गए। बताओ, पीछे पड़ गए कि नहीं पड़ गए संविधान के पीछे? याद रखना, ये संविधान वो है जो हमें अधिकार दिलाता है, संविधान वो है जो हमें न्याय दिलाता है, संविधान बाबा साहब का हमारे आपके लिए संजीवनी है। इसलिए ये चुनाव न केवल हमारे आपके भविष्य का है, बल्कि ये चुनाव हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। इसलिए बताओ, संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे? संविधान बचाने के लिए सावधान रहोगे? ये बीजेपी वाले सोचते हैं कि नोट और खोट से चुनाव जीता जा सकता है। ये सोचते हैं वोट से नहीं, नोट से और खोट से चुनाव जीत सकते हैं। इसलिए आप लोग सावधान रहोगे चुनाव के दिन के लिए। अपने अपने बूथ की रक्षा करोगे कि नहीं करोगे? अभी कल के चुनाव में बूथ की रक्षा के लिए हमें भी सड़क पे आना पड़ गया।
ये बीजेपी के लोग लूट रहे हैं, ये वोट को लूटना चाहते हैं। बताओ, इनके लूटने का भ्रम आप दूर कर दोगे कि नहीं कर दोगे? ये खाकी वर्दी वाले भाई लोग हमारे कभी कभी नाराज हो जाते हैं हम लोगों से। इन्हें नहीं पता है कि अभी तो बीजेपी वालों ने फौज की नौकरी 4 साल की है। ये बीजेपी वाले सरकार में आ गए तो ये जितने खाकी वाले दिखाई दे रहे हैं, इनकी नौकरी 3 साल की कर देगी। कभी कभी जब ये बात मैं कहता हूं तो ये बोलते हैं कि संभव नहीं है। बताओ, आप में से कितनों को पता था कि अग्निवीर नौकरी हो जाएगी 4 साल की? बताओ आप बताओ, कितनों को पता था कि हवाई अड्डे बिक जाएंगे कि नहीं बिकेंगे? बताओ, हवाई जहाज बेच दिए कि नहीं बेच दिए इन्होंने? ये जो टेलीफोन की कंपनियां बेच दी कि नहीं बेच दी? हमारी इलाहाबाद बैंक थी यूपी की, बताओ बेच दी कि नहीं बेच दी? जो पानी के जहाज थे वो बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए। बताओ, नौकरियां आउटसोर्स कर दी कि नहीं कर दी सरकारी विभाग में? और जिस यूपीएससी के माध्यम से बड़े बड़े आईएएस आईपीएस बनते थे, बताओ विदेश से ला करके लेटरल एंट्री से आईएएस बना दिए इन्होंने कि नहीं बना दिए? और मैं आपको जानकारी दे दूं कि जिस तरीके से बड़े बड़े उद्योगपति बैंकों का पैसा लेके भाग गए, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें आईएएस बनाया था लेटरल एंट्री से, वो घोटाला कर करके भारत छोड़ के चले गए। हमारे पत्रकार साथियों, जानकारी कर लेना, जो लेटरल एंट्री हुई उसमें तो पहले आरक्षण नहीं हुआ और बिना आरक्षण के नौकरी दे दी, 3 साल की नौकरी दे दी उनको, और उसके बाद वो भारत छोड़ के चले गए। न केवल ये लेटरल एंट्री वाले आईएएस भारत छोड़ के चले गए, बल्कि हमारे किसान भाई जानते होंगे, जब इन्होंने डीएपी खरीदी होगी उसके साथ साथ एक बोतल नैनो यूरिया भी खरीदी होगी। बताओ, नैनो यूरिया खरीदनी पड़ी कि नहीं खरीदनी पड़ी? आपसे जबरदस्ती खरीदवा दी कि नहीं खरीदवा दी? कोई हमें बता दे कि नैनो यूरिया से किसी की पैदावार बढ़ी हो तो बता दो हमें। सुनने में आया है कि नैनो यूरिया देने वाला भी भारत छोड़ करके भाग गया। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो? और जब राशन ये देते थे तो राशन में क्या क्या दे रहे थे? चना दे रहे थे, चुनाव में नमक दे रहे थे, रिफाइंड तेल दे रहे थे, और आपसे वोट ले लिया और उसके बाद राशन में अब क्या क्या दे रहे हैं आपको? क्या दे रहे हैं राशन में आपको? ये कोई नई पौष्टिक चीज दे रहे हैं आपको लगता है? ये कौन सी पौष्टिक चीज दे रहे हैं राशन में आपको? इसलिए अपने हम गरीब भाइयों को, बहनों को, परिवारों को कह के जा रहे हैं, याद होगा जब समाजवादी सरकार थी, हम लोगों ने समाजवादी पैकेट में आपको घी और दूध भी दिलवाया था। याद है कि नहीं याद है? इसलिए अपने गरीबों को हम कह के जा रहे हैं, राशन की गुणवत्ता को बेहतर करेंगे। और इधर जो संपन्न लोग हैं, और जो बड़े शहरों में रह रहे हैं लोग, वो पैकेट का आटा खा रहे हैं, पैकेट का गुणवत्ता के साथ पौष्टिक आटा खा रहे हैं। हम अपने गरीबों को कह के जा रहे हैं कि समाजवादी सरकार आने वाले समय में दिल्ली में होगी, आपको पौष्टिक पैकेट आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री दिलाने का काम करेंगे। और डाटा इसलिए फ्री देंगे कि जब ये मोबाइल कंपनी आई थी, आपको अपना मोबाइल बेचने के लिए डाटा फ्री दे रहे थे।
बताओ डाटा का पैसा देना पड़ रहा कि नहीं देना पड़ रहा? और जब कोरोना आया था तो हमारे गरीब परिवारों के बच्चों का 1 साल, किसी का 2 साल खराब हो गया। इसलिए खराब हो गया क्योंकि वो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास लैपटॉप नहीं था, मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था। इसलिए हम अपने नौजवानों को, गरीबों को कह के जा रहे हैं, जहां पे राशन की मात्रा बढ़ाएंगे, राशन की गुणवत्ता बेहतर करेंगे, पौष्टिक आटा देंगे और आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। याद होगा आपको, समाजवादियों ने इतना बड़ा लैपटॉप दिया था आपको, और जिसके घर में होगा उस समय जो मिला होगा वो आज भी चल रहा होगा, आज भी खराब नहीं हुआ होगा। हमारे लैपटॉप की नकल की इन्होंने, हम लोगों ने इतना बड़ा दिया, इन्होंने इतना छोटा कर दिया। हम लोगों ने अपनी नेताजी और अपनी तस्वीर लगाई, इन्होंने अपनी भी तस्वीर लगा दी, और इतना रद्दी दिया है कि नौजवान चलाते होंगे, उंगली घिसते रहते होंगे, वो चलता नहीं होगा। बताओ रद्दी दिया कि नहीं दिया? इसलिए जहां समाजवादियों ने काम किए थे, आपकी एम्बुलेंस दी थी, यहां मेडिकल कॉलेज नेताजी ने दिया था, अगर याद हो आपको। और ये मेडिकल कॉलेज इसलिए दिया था कि दूर दराज हमारे बुंदेलखंड की जनता गरीब है, अगर उसके परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाए तो उसे लेके भागना पड़ता था बड़े अस्पताल में, कई बार झांसी, कई बार कानपुर, उसका पूरा पैसा नोच लेते थे। प्राइवेट अस्पताल के लोग पूरा पैसा वसूल लेते थे और उसका इलाज नहीं हो पाता था। इसलिए नेताजी ने आपके यहां मेडिकल कॉलेज दिया था, लेकिन मेडिकल कॉलेज को इन्होंने बर्बाद कर दिया। गरीब का इलाज नहीं हो रहा वहां पर, न दवाई है, न कोई है इंतजाम, न ऑपरेशन कर पा रहे हैं। और जो मशीनें नेताजी ने दी भी थी समाजवादी सरकार में, वो सब मशीनें इन्होंने मेडिकल कॉलेज की बर्बाद कर दी। न केवल मशीन बर्बाद की, बल्कि पूरा का पूरा मेडिकल कॉलेज बर्बाद कर दिया। और उसके साथ साथ जो आपके गांव में आपकी मदद के लिए एम्बुलेंस पहुंचती थी, वो एम्बुलेंस भी अब इन्होंने खराब कर दी। एम्बुलेंस नहीं पहुंचती गांव आज गरीब के लिए। और पुलिस को जो 100 नंबर दी थी, जो इनके लोगों ने 112 कर दिया, 100 का 112 जैसे ही हुआ, हमारे पुलिस वालों को लगा कि अगर सरकार ने नंबर बढ़ा दिया तो हमें भी अपना रेट बढ़ा देना चाहिए। और अब 100 नंबर मिलाकर के बुलाते हो तो पुलिस के लोग दोनों पक्षों से पैसा वसूल लेते हैं। बताओ व्यवस्था को खराब कर दिया कि नहीं कर दिया? इसलिए सावधान रहोगे आप लोग। बताओ हम लोग बगल की लोकसभा जीत गए कि नहीं जीत गए, राजा रामपाल जी? और उसके बगल में कन्नौज है, बताओ जीत गए कि नहीं जीत गए? इटावा आपके बगल में है, जीते कि नहीं जीते? और मैनपुरी लाखों वोटों से जीत गए कि नहीं जीत गए? और जब इन्हें कन्नौज वालों को लगा कि हम लोग जीत जाएंगे, हम मंदिर में चले गए दर्शन के लिए, आशीर्वाद के लिए। बताओ इन्होंने मंदिर धोया कि नहीं धोया? बताओ, ये पता है आपको कि नहीं पता है कि जिस मंदिर में हम गए उस मंदिर को धुलवाया इन्होंने कि नहीं धुलवाया? लेकिन हम बधाई देंगे कन्नौज की जनता को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट डाल के धोने का काम कर दिया। बताओ ऐसे लोगों को आप लोग धोगे कि नहीं धोगे? एक हमें भी धोखा देके गया है, एक हमें भी धोखा देके गया है।
वो तो हमारे पूर्व मंत्री श्री रामपाल भी जीत जाते, ये हमारे मंत्री जी भी जीत जाते, लेकिन हम उनकी मीठी 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 बातों में फंस गए। बताओ, ये जो मीठी बात बोलते हैं उनको धोगे अपने वोट से कि नहीं धोगे? ये चुनाव समुद्र मंथन की तरह है, संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान बचाना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं। बताओ, संविधान बदलने वालों को आप बदल दोगे कि नहीं बदल दोगे? बड़े बड़े शहरों में इन्होंने बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई हैं डबल इंजन की, उरई जालौन में भी लगी होगी एक आध, बड़े कस्बों में, शहर में, कानपुर में, झांसी में डबल इंजन वालों ने होर्डिंग लगवाई है, लेकिन उन होर्डिंगों में एक इंजन पहले से ही गायब है। और यहां का एक खटारा इंजन है। बताओ, कितने साल से हैं वो सांसद खटारा होगे? इन्हें वापस पहुंचाओगे और इस बार मदद करोगे हमारी कि नहीं? बताओ, ये जो सड़क पे नई भर्ती हुई है इससे परेशान हो कि नहीं हो? ये खेतों में तार लगाना पड़ रहा है कि नहीं लग रहा? बताओ, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2022 में कि 15 दिन के अंदर हम अन्ना जानवरों की समस्या का समाधान कर देंगे। बताओ, कितने दिन हो गए जब उन्होंने कहा था? बताओ, हमारी गाय मां मर रही कि नहीं मर रही? उनका भूसा, उनका चारा कोई और खा रहा है कि नहीं खा रहा है? और जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, उनका एक फेवरेट जानवर है, एक उनका बहुत प्रिय जानवर है, वो अक्सर सड़क पे दिखाई देता है। और कोई दिन नहीं बचा जिस दिन यूपी में कोई उससे टकराता ना हो, उसकी जान न चली जाती हो। बताओ, ये समस्या है कि नहीं है? इसलिए आप लोग सब मदद करना हमारी। बताओ, नारायण दास अहिरवार जी की मदद करोगे? आप मदद करोगे सब लोग? और यहां पर जो खटारा पार्टी का खटारा इंजन जीत रहा है उसको हटाओगे? मैं आपको भरोसा दिला के जा रहा हूं कि जो विकास की गति दी थी हम लोगों ने, जो विकास की शुरुआत की थी, चाहे एम्बुलेंस, चाहे मेडिकल कॉलेज, चाहे सड़कें चौड़ी, चाहे लोहियाबाद, बहुत सी सुविधाएं, और समाजवादी पेंशन भी दी थी अपनी माताओं बहनों को। पहले तो हम लोग केवल 6,000 रुपए दे पा रहे थे, इस बार तो इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है अपनी गरीब माताओं बहनों को लखपति बनाने का काम होगा, उनके अकाउंट में लाख रुपए भेजने का काम होगा। जहां बहनों की मदद होगी, वहीं नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि जितनी सरकारी नौकरी हैं, सब नौकरी की भर्ती खोल करके और फौज की भर्ती को बढ़ा करके अपने नौजवानों को नौकरी और रोजगार दिलाने का काम होगा। इसलिए दीजिए, आप लोग मदद करिए। मदद करोगे सब लोग? कहीं ऐसा तो नहीं सब हम उधर जीत जाएं, इधर हारना शुरू कर दें। घी याद है हमारा? घी दिया था हमने कभी। इसलिए जहां हम लोगों ने सुविधाएं दी, मदद दी, राशन बेहतर करेंगे, नौकरी रोजगार का इंतजाम करेंगे, और जो सुविधाएं देना शुरू किए थे, मेडिकल कॉलेज, एम्बुलेंस, पुलिस को, उन व्यवस्थाओं को और बेहतर करेंगे और अपने किसानों को उनकी फसल की कीमत देने का काम करेंगे। साथ ही साथ जाति जनगणना होगी, संविधान बचाएंगे और आरक्षण के लिए भी हम लोग लड़ने का काम करेंगे। इसलिए मदद करिए हमारी, और एक एक वोट
साइकिल पर डाल करके इन्हें ऐतिहासिक वोटों से जिता दोगे। यहां के जो खटारा सांसद रहे हैं उनके लिए गाना है हमारे पास, बजाइए खटारा सांसद के लिए गाना। सांसद जी हाजिर हो हाजिर हो, सांसद जी हाजिर हो हाजिर हो हाजिर हो, सांसद जी हाजिर हो। पिछले 5 साल का दे हिसाब, क्या दिया क्षेत्र को दे जवाब। बहुत हुए प्रचार के किस्से, क्या सच में आया जनता के हिस्से। सांसद जी आकर बदलाओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ। हाजिर हो सांसद जी हाजिर हो हाजिर हो हाजिर हो, सांसद जी हाजिर हो। किसान को भूले वोट को लेकर, आय दुगनी का जुमला देकर, छुट्टा पशुओं ने किया नाक में दम, करी यूरिया बोरी से कम। मजदूर की तुमने मजदूरी मारी, डरी सहमी सी हर लड़की नारी। बिन बिजली के अरे खड़ा है खंबा, बिन पानी के नल का बम्बा। जेब भरी पर भरा न गड्ढा, बिन दवा इलाज पर जान है दद्दा। दुगना हुआ महंगाई से खर्चा, लीक हुआ एग्जाम का पर्चा। बेरोजगारी और बेकारी, लगी नौकरी भी गई है मारी। है भ्रष्टाचार का बोलबाला, कारोबार पे लग गया ताला। झूठे निकले सांसद के वादे, जनता से फिरते अब भागे भागे। गुस्से में जनता ने यही पुकारा, अब ऐसा सांसद नहीं दोबारा, नहीं दोबारा, नहीं दोबारा, नहीं दोबारा। अब ऐसे सांसद खारिज हो खारिज हो खारिज हो, अब ऐसे सांसद खारिज हो खारिज हो खारिज हो, अब ऐसे सांसद खारिज हो।